और ब्राह्मण भुखा नहीं जाना चाहिए। हुण गणपति महाराज रिद्धि सिद्धि समेत जाइए, देवता लोग जाइए लगे दे, और अन्नपूर्णा मैया की भंडार सौंपी कि भंडार जरा खाली नहीं होना चाहिए। पर इधर बनाने रे हजारां लगे दे, पकाने रे गणपति महाराज रिद्धि सिद्धि समेत सब लगे दे ना, पर एक ब्राह्मण नहीं अलित कर दिया। 5 दिन बीती, 10 दिन बीती, फिर पूछन लगी महाराज जी पानी, उन्हें क्या माता पानी दे ओले पीने होने जो अद्धी भुख मिटी है। माता ने सोचा अद्धी भुख नहीं मिटी, कियां पता लगोगा। अगस्त जी आख रहे माता अद्धी भुख ओले मेरी जो अद्धी भुख मिटी आग ना मेरी, तो मैं उल्ले डगार मार के समझी लाया कि अद्धी भुख मिटी है। माता जानकी ने सोचा अद्धी भुख नहीं मिटी, पता नहीं किन्नी खागन। और 15 दिन बीती है, 16 दिन हुई है, 17 दिन हुई है, 17वें दिन गई है। अगस्त जी महाराज की दिखिया, राम जी मुस्कुरान लगे, देवी पता लगी है असली ब्राह्मण आखरी है, दस रही है, पर इन्ना नहीं मैं नहीं आखरी। पर एक गल है, दोबारा नहीं तुझे आगे कि ये ब्राह्मण बुलाओ। हथ जोड़े आखा दी मेरी बड़ी श्रद्धा ही ब्राह्मण के प्रति, पर इन्ना श्रद्धा में पानी फेरी उड़िया। कोई ऐसा भी होता कदे? 17 दिन हुई है ना, और उन्हें कल 18वां दिन देश वास्ते एक बारी खलासी कराओ। भगवान राम जी ने मुस्कुराए, अगस्त की इशारा किया, अगस्त मुनि की इशारा किया कि बस फिर हुण जानकी पता लगी है असली ब्राह्मण है। अगस्त जी आखने माता जी अद्धी भुख मिटी गई है, हुण अद्धी भुख मिटी गई है तो हुण पानी की व्यवस्था करो। तो माता जानकी आई सीधा आख ली महाराज ये रोटी नहीं खाते होंगे तो पानी भी विशाल साहबे का पीते हो गए। हुण पानी की व्यवस्था जाइए, मैं चाह भी मी लगा था थोड़ी प्यास इतने गंगा जमुना सरस्वती सभा नहीं मिली है, थोड़ी प्यास नहीं बुझाई सकती। नहीं हुण पता लगी आ मी तो हुण मेरे प्रभु ने दस है कि दसूगा अगस्त मुनि है। अगस्त मुनि जो नादे सिर्फ 2 साल है, 2 साल रहते हैं और ये पूरे समुद्र की पी है। ये वो अगस्त मुनि ना आखिर महाराज राम जी ने इशारा किया, इशारा कर उड़िया कि इस अवतार में रोटी खाधी है तो अगले अवतार में तुम पानी पिलागा। अगस्त जी समझी गए, भगवान सुखदेव जी आदि परीक्षित ये उहे अगस्त मुनि जी महाराज जो नहीं राम अवतार विच मेरे प्रभु ने मेरे राम जी ने जो नहीं वर दिता हा रोटी खाधी थी पर आया प्यास नहीं भी बुझाई दी। उहे अगस्त मुनि जी जाई है इधर कृष्ण अवतार विच प्रभु ने जो गोवर्धन लीला की थी। अगस्त जी की बुलाया, अगस्त जी आइए, 7 दिन रात इंद्र दे जरे बादल वर्षे सारे का सारा अगस्त मुनि जी पिए। देखो ऐसे ऐसे ऋषि भी होते हैं, बड़े बड़े ऐसे ऐसे सजनों, बड़े बड़े ऐसे ऋषि ऐसे जिंदा अगर दीक्षा है तो अगस्त इन्नी रोटी खाती पानी पीने रहे। पर ऐसे ऐसे ब्राह्मण भी है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री 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 राम जय जय राम।
बाल कृष्ण लाल की। तुम्हें कोई ब्राह्मण की निंदा नहीं करादा, ब्राह्मण देवता है, खाई सकता तो भाई पचाई भी सकता, तो ब्राह्मण की देखिए कोई होर नहीं को नकल करा तो काम खराब हो गया है। तो 10 साल को 4 दिन गुजारने पौन। खैर उन्हें ब्राह्मण की गल करा, ऐसे ऐसे ब्राह्मण भी होंगे हैं। तो वो जड़ा राम अवतार वे खादी रोटी दी, कृष्ण अवतार विच प्रभु ने गोवर्धन लीला की और अगस्त की पानी पिलाया। और जो स्वर्ग के राजा इंद्र की जाइए जो पता लगा मेरे को बड़ी बड़ी गलती होगी, मैं जाइए भगवान की पहचान ही नहीं सकिया। इंद्र आया, इंद्र ने जाइए अपने इरावत नाम के हाथी पर आया, तो जिथे गोवर्धन की परिक्रमा शुरू होंगी ना, उत्थे जाइए उन्हें हाथी खले रहा, उत्थों तक परिक्रमा करना शुरू की। गिरिराज जी की परिक्रमा की, भगवान कृष्ण की प्रणाम किया, प्रभु मेरे को बड़ी बड़ी गलती होगी, मुझे माफ करी उड़ो। भगवान आख्या इंद्र तू भी बड़ा अभिमान हो गया, मैं तेरी पूजा बंद नहीं करानी, पर तेरी पूजा ता बंद कराई तू ही हो गया अभिमान, और अभिमान में कुछ दारो नहीं दिंदा, जा दोबारा अभिमान नहीं करे। इंद्र ने जाइए, इंद्र की भगवान ने माफ करी उड़िया, इंद्र का अभिमान दूर किया, और इंद्र जाइए क्षमा याचना करी है, अज चली गया। और अदों की परंपरा जी है ये अज भी चलती है, हमारी गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा होंगी, गिरिराज जी की 56 भोग लगाए जाते। अज भी तो वृंदावन जाओ तो गिरिराज जी की लोग 56 भोग लगाते, और गिरिराज की परिक्रमा लोग करते। और वो लोग जिहड़े कदे 2-4 किलोमीटर पैदल नहीं चली सकते, तो पर 21 किलोमीटर की परिक्रमा 7 कोश यानी कि 21 किलोमीटर की पता ही नहीं लगता कि कि'यां परिक्रमा होगी। तो तुसीं भी जाइए अज गोवर्धन लीला का प्रसंग सुनिया, और मनी मने में चलो इं नहीं जा सके, पर कम से कम कथा के माध्यम करना तुसीं गोवर्धन की पूजा भी कर ली, गिरिराज की मानसिक परिक्रमा भी कर ली। बोलिए गिरिराज भगवान की। तो भगवान सुखदेव जी स्नान करते बोलते परीक्षित ऐसी ऐसी भगवान कृष्ण ने लीला की, और भगवान कृष्ण जड़ा गोपी की वरदान दिते दहा। और उस समय आया शरद पूर्णिमा की रात, क्योंकि उन्हें जिसलै रास में प्रवेश करने, रास में उस वे जीव प्रवेश करे जिसलै जरा अभिमान दूर हुई है, उन्हें रास में प्रवेश करने भगवान सुखदेव जी स्नान करते परीक्षित ये जरा भगवान कृष्ण जो गोपी के वरदान देते दा, और ये गोपी की जाइए आज उस समय आया शरद पूर्णिमा की रात्रि। और ध्यान देना कि गोपी के बारे में साल जाइए पूज्य श्री गंगाधर जी महाराज तुसीं कल सुनाई रहा कि गोपी कौन है। हूँ ये ज़्यादा दसने की लोड़ नहीं, पर वो भी दस रहा कि ये गोपियाँ क्यों कौन कौन ही हाँ गोपियाँ जड़ियाँ जो ने कि भगवान ने वरदान दिते दा। ये कुछ क्योंकि वो कला करे कि गोपी अगर शब्द की व्याख्या करने लग जाए तो पूरा पूरा दिन निकल जाता, पर तुम इं संक्षेप होने बाकी जो दसिया, पर कुछ गोपियां इन्हें वो गोपियां जो ने राम अवतार जो ने कि राम जी ने संतों के दर्शन देते हैं, वो संत महात्मा जिन संत महात्माओं के अंदर गोपी भाव जागृत हुआ, वो कुछ संत महात्मा लोग तपस्या करके ये ब्रज की गोपी बनी हैं। और यहाँ तक नहीं, भगवान नारायण ने जब वामन अवतार लिया, तो वामन अवतार जब राजा बलि के यहाँ जा रहे थे तो दैत्य कन्या थी, उन दैत्य कन्याओं के मन में भी गोपी भाव जागृत हुआ, तो कुछ वो दैत्य कन्या बन के आई हैं। और जब कश्यप अवतार भगवान ने लिया, समुद्र का मंथन हुआ, तो उसमें से कश्यप भगवान को जब देखा, भगवान कश्यप भगवान का सौंदर्य देखा, किसने? जो मत्स्य कन्या थी, मछलियां थी ना समुद्र के बीच में, और उन मत्स्य कन्याओं ने भगवान के सौंदर्य को देखा, और उनके अंदर भी एक गोपी भाव जागृत हुआ। कुछ तो वो मत्स्य कन्या बन के आई हैं। इसलिए ये राम अवतार में कुछ संत महात्मा, वामन अवतार में दैत्य कन्या, कश्यप अवतार में दैत्य कन्या, कश्यप अवतार में दैत्य कन्या, और ये मत्स्य कन्या, ये सब गोपियां ब्रज की गोपी बन के आई हैं। और इसमें यहाँ तक कि नहीं, कल दादा कि ये हमारे 4 वेद हैं, हमारे 4 वेद के जो 3 कांड हैं, 4 वेद कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों के 3 कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड।
कर्म कांड के मंत्र हैं 16,000 जो है। कर्म कांड के मंत्र कितने हैं? 80,000 मंत्र हैं हमारे, जो हमारे विद्वान आचार्य लोग ये वेद मंत्र पढ़ते हैं ना, पूजा हवन यज्ञ आदि वगैरह करवाते हैं। इन कर्म कांड के कुल मंत्र जो है वो 80,000 मंत्र हैं। 80,000 मंत्र। अब बताओ कोई ऐसा तो विद्वान तो होगा जो 80 के 80,000 मंत्र जानता हो। तो कुल मंत्र इसके 80,000 मंत्र हैं। और उसमें से किसके? कर्म कांड के। और ज्ञान कांड के कितने मंत्र हैं? 4,000 मंत्र। उपासना कांड के 16,000 मंत्र उपासना कांड के। कर्म कांड मतलब जो कर्म के जरिए भगवान को पाना, और कुछ ज्ञान के जरिए भगवान को पाना, और कुछ उपासना के जरिए भगवान को पाना। और इनमें से जो कुछ कर्म कांड के जो मंत्र हैं, जो हैं वेद की ऋचाएं हैं, ये गोपी बन के आई है। इसमें श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्ध, स्वयं सिद्ध, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियों के रूप हैं। ये ब्रज की गोपी बन के आई हैं। तो आपको संक्षेप में बता रहा हूं कि गोपी बन के आई हैं। और इन्हीं गोपियों को भगवान ने जो वर दिया है, ये ब्रज की गोपी बन के आई हैं, जिनको कृष्ण ने वर दिया है शरद पूर्णिमा के रात्रि आप सब गोपियों के साथ में रासलीला करूंगा। आज वो समय आया, तो भगवान ने जिन गोपियों को वर दिया था, आज वो समय आया। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, तो सजनों शरद पूर्णिमा की रात्रि है, तो भगवान कृष्ण आज मेरे प्रभु ने क्या किया, सीधे जमुना के किनारे चले गए। रात्रि का समय है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। मेरे कृष्ण ने जैसे ही वेणु का निनाद किया, मेरे कृष्ण ने जमुना के किनारे चले गए। और कल का निनादनी पावन जमुना के तट पर भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि में, जहां बालुका खिल रही है, चंद्रमा प्रमोदित हो रहा है, और भगवान कृष्ण जैसे ही मेरे प्रभु ने मुरली का निनाद किया, और मुरली को जैसे ही भगवान बंसुरी बजाने लगे, और बंसुरी की आवाज सुन करके ब्रज की जो लाखों गोपियां हैं अपने अपने घर में जिस कार्य में लगी थी, अपने अपने जैसे भगवान की बंसुरी को सुना, और उसी अपने घर के काम काज सब छोड़ करके गोपियां दौड़ती हुई आ रही हैं। कहां पे? जमुना के किनारे। आज गोपियों को लग रहा है कि भगवान हमको बुला रहे हैं। ध्यान देना। और ये बंसुरी की आवाज सिर्फ उन्हीं गोपियों को सुनाई दे रही है। और ध्यान देना, दूसरी बात है, कृष्ण बंसुरी बजाने वाला एक है, पर बंसुरी सबको अलग अलग सुनाई दे रही है। लाखों गोपियां होंगी, नाम भी अलग अलग होंगे। अब लाखों गोपियां हैं, नाम भी अलग अलग हैं, पर हर एक गोपी को लग रहा है कृष्ण मेरे नाम से मुझे पुकार रहा है। और लाखों गोपियां दौड़ती हुई जा रही हैं। एक गोपी घर में पति को भोजन करा रही थी, हैं? पति की रोटी खिला दी, करा रोटी खा दहा, रोटी पकांदे पकांदे जो भगवान की बंसुरी की आवाज सुनी, रोटी उत्थे करी, फुलके के छड्डे, कराने लगा पूछना कुत्थे जा रही है, पर दसिया नहीं, दौड़ चली गई। पर ध्यान देना, एक गोपी बच्चे की पलने सुला कर दी ही, ते सुला दी ही, ते जियां भगवान की बंसुरी की आवाज सुनी, ते गोपी दौड़ती चली गई, बच्चे की छड्डिया दौड़ती चली गई। मिगी प्रभु याद करा कर देन, भगवान मिगी बुला कर देन। भगवान सुखदेव जी आदे परीक्षित एक गोपी गौ का दुध कड़ा दी ही, बाल्टी उत्थे के पटकी दौड़ती चली गई। और एक एक करते करते गोपियां सब लखा गोपियां आज जमुना दे कंढे चारों तरफ लखा गोपियां आई गई। और राधा रानी भी आई, बरसाने तू किशोरी जी बरसाने तू है वृषवानु की, वृषवानु की जो दुलारी है, मैं राधा रानी भी आई। आज भगवान कृष्ण को जब देखा, राधा रानी भी आ गई, और चारों तरफ जो है लाखों गोपियां खड़ी होकर के भगवान सब गोपियों का, ब्रज की गोपियों का भगवान ने सबसे पहले उन सब का स्वागत किया। ध्यान देना, भगवान ने सारे का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा किम परमामिवहं, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, हे देवियों आप आई हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं। पर जो भगवान ने स्वागत किया, गोपियां बड़ी खुश हो गई हैं, बारे प्रभु भगवान ने साड़ा स्वागत करा देना। भगवान ने स्वागत किया और फिर पूछणगे देवियों तो आई ना हो, पर एक गल दसो कियां आई हो, आने का कारण नहीं दसिया। ध्यान देना,
उन भगवान ने पूछा दे कि आने का कारण तो दसो कियां आई हो, पर गोपियां कुछ जवाब नहीं दिया कर दिया। भगवान आखा दे अच्छा अच्छा मी हूं समझ आई, मी लगा था कि तुसें मेरी बंसुरी की आवाज़ सुनी है तो तुस तां दौड़ दियां ही, पर हुण सुनी ली ना मेरी बंसुरी सुन ली। भगवान आखा दे हुण तुस जाओ अपने अपने घर जाओ, पर हे देवियो इत्थे तुहाडा आना ठीक नहीं है, ध्यान देना। भगवान क्या करे कि एक पतिव्रता नारी को कभी भी एकांत में, कभी भी घर परिवार को छोड़ करके, अपने पतियों की सेवा को छोड़ करके कभी भी उसके कभी अकेले में नहीं जाना चाहिए। भगवान आखा दे तुसें ठीक नहीं किया, जाओ अपने अपने घर जाओ, थोड़े पति थोड़े इंतजार करा देना, उनकी सेवा करो, क्योंकि पतिव्रता नारी के लिए सबसे बड़ा यही धर्म है, ये साधु बड़ा धर्म है पतिव्रता नारी वास्ते। पर गोपियां लगियां दिखन, टेढ़ी नजर करने लगी देखने, बाहर है प्रभु सानू बुलाई है और उन आखा दे कि जाओ पति सेवा करो। भगवान आखा दे देवियो ये सब तो बड़ा धर्म है पतिव्रता नारी वास्ते। कृष्ण आखा दे एक पतिव्रता नारी, गोपियां समझा रही हूं, आखा दे एक पतिव्रता नारी ही ते पति की बड़ी सेवा करती ही, तो घर वाला बाहर आया बेचारा थके रहा और घरारी की सेवा लगी कर, उन सेवा करते करते उसी पति की जाइए नींदर लगना शुरू हुई, तो पत्नी ने किया उत्थे जाइए बैठे बैठे तो जाइए उन्हें अपना सिर वो गोदे रखा, तो पत्नी जाइए तो सिर दवाई आकर दी सेवा करा दी कि पति मेरा थके दा। इन्नी देर वो जी पतिव्रता नारी ही उन्हें वह एक छोटा जहा एक बालक बच्चा अंदर वो आया बाहर इं खेलते खेलते, छोटा बच्चा है कोई, तो जिन्हें बाहर आया तो पत्नी ने देखा, वो घर ने देखा कि मेरा बच्चा आई है बाहर, पर वो सामने जाइए अग्नि का कुंड जला करता, वो उधर लगा जान, पर उन्हें सोचा कि मैं करांगी जे मैं उठनी हाँ तो मेरा धर्म खंडित हो जाता, पति की सेवा करा दी, क्योंकि पति की सेवा करा दी, पर जे नहीं जाती तो मेरे बच्चे ने कुछ अग्नि कुंड भी डिगे पिया, अगे बेचन जली राख हो जाना। पर उस पतिव्रता नारी ने सोचा कुछ भी हुई है पर मेरा धर्म खंडित नहीं होना चाहिए। भगवान आखा दे देखो उन्हें कहता अखा बंद कर ली, पति की सेवा करती रही, मने ध्यान करता भगवान मैं अपने अज तक अपने धर्म की खंडित नहीं होने देता, और मैं इस समय अपनी एक पतिव्रता नारी अपने पति की सेवा करा रही है, मेरा ये सब तो बड़ा धर्म है, मेरे बच्चे की रक्षा करने। प्रभु जो उन्हें अखा खोलियां तो बच्चा देखा तो अग्नि कुंड में खेड़ा था, पर उत्तर पता ही नहीं लगा कि अग्नि से जला रही, अग बिल्कुल शांत हुई थी, चंदन के समान ठंडी हुई थी। भगवान आखा देखो ये चमत्कार देखो, कहता उस पतिव्रता नारी ने अपने जीवन में अपने धर्म की खंडित नहीं होने देता, पर देखो दे बच्चे भी जरा भी खरोच तक नहीं लगी। भगवान आखा दे इस वास्ते पतिव्रता नारी बस सब तो बड़ा धर्म होता पति की सेवा करना। और तुस भी जाओ देवियो जाओ अपने अपने पति की सेवा करो, पर गोपियां भी घट नहीं। परीक्षित ने पूछा गुरु जी एक गल, जब भगवान ने इन्हें की अज भगवान ये गोपी की आपको बुलाया वरदान दिते दा, पर अज गोपियां आई तो गोपी की अपने को दूर करा, जाओ घर जाओ पति की सेवा करो। तो जे भेजना कहा बुलाया क्यों भगवान ने? सुखदेव जी आदे परीक्षित जानना है मेरा परमात्मा परीक्षा लेंदा, भगवान भी परीक्षा लेंदा, जिन्हें गोपी की परीक्षा लै रहे दिखा देना। ये गोपियां कहते वास्ते आई है ना, अगर इनके अंदर कोई संसारी कामना है तो फिर संसारी कामना कोई लिए आई है तो फिर तो इनका आना बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि भगवान देखते हैं कि जीव मेरी शरण में अगर आया है, अगर इसके अंदर कोई संसारी कामना है तो फिर तो इसका आना सब व्यर्थ है। हम कभी भी भगवान की भक्ति करें, भजन करें, कथा सुने, पर हमारे अंदर कोई भी ऐसी कामना ना हो। जब कामना होगी तो भगवान नहीं मिलेंगे। गोपियों को भी भगवान देख रहे हैं कि इनके अंदर देखते कौन सी कामना है,
इसलिए भगवान उनको अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये चलेगी फिर तो अच्छा हुआ है। पर भगवान कृष्ण ने बार बार जब कहा तो गोपियों ने कहा प्रभु, गोपियां समझ गई कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और एक गोपी ने कहा प्रभु, ये जो आप हमको कथा सुना रहे हो ना, ये 2-4 कथा तो हम भी जानती हैं। एक गोपी ने कह दिया प्रभु ये बताओ, आपने पतिव्रता नारी के बारे में बताया कि पतिव्रता नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना। गोपी ने कहा एक हमसे भी कथा सुन लो। भगवान ने कहा सुनाओ। गोपी ने कहा प्रभु, एक पतिव्रता नारी थी, पति की बड़ी सेवा करती थी, रोज पति को स्नान करवाना, भोग लगाना, फिर स्वयं भोजन करना। अब एक दिन वो भी अपने धर्म का पालन करती थी। और एक दिन क्या हुआ कि उसका पति कहीं प्रदेश में जाने लगा, बाहर जाने लगा। पत्नी ने कहा महाराज आप तो जा रहे हैं, पर मुझे बताओ, अब आपकी मैं रोज पूजा करती हूँ, आपकी आरती उतारती हूँ, आपको भोग लगाती हूँ, पर अब मुझे भी तो बताओ मैं क्या करूँगी? अब किसे भोग लगाऊंगी, किसकी आरती करूँगी? हैं तो पति ने क्या किया, उसको एक मूर्ति अपनी दे दी, एक मूर्ति दे दी। उसने कहा ये मिट्टी की मूर्ति कोई थी, उसने कहा ये लो, और ये इसे ही आज से पति इसको मान लेना, मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप मानकर इसकी पूजा करना, इसकी आरती उतारना, इसको भोग लगाना। पतिदेव चले गए प्रदेश। और पत्नी ने क्या करना, वो पति की दी हुई मूर्ति, जो पति ने उसको मूर्ति दी और उसी को पति मानती है, उसकी पूजा करती है, आरती करती है, भोग लगाती है। करते 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 अब वो पति जो प्रदेश गया था, बरसों बीत गए, जब वो वापस लौटा, जब वो वापस आया तो पत्नी अंदर अपने पति की पूजा कर रही है, आरती उतार रही है, और जो बाहर प्रदेश जो पति चला गया था वो बाहर द्वार पे खड़ा है। अब दरवाजे पे बाहर खड़ा है, दरवाजा खटखटा रहा है। तो गोपी ने पूछा प्रभु आप ये बताओ, आप ही बताओ कि वो उस पत्नी को क्या करना चाहिए? आखिर उसी के करना चाहिए था, वो जेड़ा प्रदेश गया पति, ओदी आरती उतारनी चाहिए, या वो जेड़ा अंदर जो दी है रोज ही पति समझी ओदी आरती उतारनी चाहिए? भगवान आखा ही कोई पूछने का है। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ, ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅਸਲੀ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤੇ ਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡੀ, ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਪਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੋਪੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ प्रभु। और करते करते जो आत्मा का पति मिली है तो फिर की करना, शरीर के पति पत्नी ये जिन्ने भी रिश्ते बनाए देन, तुसी की संसार में रिश्ते बनाए देन, किसी की पत्नी बनाई उड़े, किसी पति बनाई उड़े, कहते वास्ते कि रिश्ते निभाओ, पर रिश्ते निभाते निभाते मेरी भक्ति करो। और प्रभु थोड़े बनाए दे रिश्ते, और जिस दिन भक्ति करते करते जो आत्मा का पति जिसे मिली है तो फिर कौन है, फिर ये शरीर के पति पत्नी सब रिश्ते चाहिए छड़ोई जाते हैं, फिर छड़ने की लोड़ नहीं, फिर अपने मारे छड़ोई जाते हैं। इस वास्ते प्रभु तुस आत्मा के साढ़े पति हो, तो इस वास्ते अस उस शरीर के पति न और भगवान कृष्ण की जो आखिर प्रभु, इस वास्ते अस भी उनकी सेवा करती आई हैं, अपना धर्म का पालन करती आई हैं। पर सुखदेव जी भगवान परीक्षित की सुना कर दे, बोले परीक्षित देखो भगवान अज गोपी की परीक्षा लै कर दे, पर अज गोपियां परीक्षा में सफल हो गई, पास हो गई। पर ध्यान देना, इन गोपियों को देख करके हम कभी ऐसा ना सोचें गोपियां, ये गोपी मैंने बताया ना कि गोपी बनना बहुत है बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इन गोपियों ने तो ना जाने हजारों वर्ष तप किए हैं, न जाने कितने जन्मों की तपस्या करते करते ये फिर गोपी भगवान की बन के आई है। पर जब तक हमारी कोई परिस्थिति, तब तक गोपियों जैसी परिस्थिति नहीं बनती, तब तक हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। गोपियों जैसी परिस्थिति नहीं बने तब तक हम संसार में रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते करते और गुरु महाराज जी की यादों में रह करके भगवान का भजन करें, भक्ति करें। और करते 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 ना जाने कितने जन्मों की जब भक्ति करते करते, क्या पता भगवान कब कृपा कर दें, गुरु महाराज की कब कृपा हो जाए। इस जन्म ने तो ना जाने कितने जन्मों की भक्ति करते करते जब जिस दिन परिस्थिति वो बन गई, फिर उस दिन फिर ये संसार खुद ही छूट जाएगा, फिर पति पत्नी के रिश्ते सब छूट जाएंगे। और वहाँ पहुँचने के लिए हमको ना जाने कितने हजारों, मुझे लगता है लाखों जन्म लेने पड़ेंगे, पर अभी गोपियों जैसी हमारी परिस्थिति नहीं है। तो इसलिए
भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोपियों ने आज भगवान उनकी परीक्षा ली, गोपियां पास हो गई और भगवान अब गोपियों के साथ रासलीला करने लगे। रासलीला अभी करनी थी तो यहाँ गोपियों के अंदर थोड़ा सा ना भगवान ने क्या किया, उन गोपियों के बीच में लाखों रूप बना लिए, क्योंकि गोपियों के साथ रासलीला करनी है, वर दिया है। अब कृष्ण एक है, गोपियां लाखों गोपियां हैं, तो भगवान ने उन गोपियों के लिए लाखों रूप बना लिए। दो दो गोपी बीच बीच माधव, और कहते हैं गोपियों के जब बीच में लाखों रूप बना लिए तो गोपियों के अंदर थोड़ा सा अभिमान आ गया। क्या आ गया? अभिमान। क्या, कौन सा अभिमान आ गया? गोपियों ने सोचा कि हमारी सुंदरता को देखकर भगवान ने देखो कितने रूप बना लिए। और ध्यान देना, अभिमान जहां पर आ जाए फिर तो भगवान वहां नहीं रुकते। और उसी समय भगवान जब देखा कि गोपियों के अंदर अभिमान आ गया, भगवान उसी समय तुरंत गोपियों को छोड़ करके लाखों गोपियों के बीच में राधा रानी को लेकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और अंतर्ध्यान हो गए, राधा रानी को लेकर जा रहे थे। अब सब गोपियों को छोड़कर चले गए। राधा रानी ने देखा कि ये क्या, भगवान तो सब गोपियों को छोड़कर मेरे साथ आ गए। और कहते हैं भागवत सुखदेव जी तो कहते हैं कि राधा रानी ने तो, किशोरी जी ने तो लीला की वैसे तो है। और कहते हैं राधा रानी को भगवान ने देखा कि राधा को थोड़ा सा अपने आप का मान हो गया है। और देखो अभिमान और मान में अंतर होता है, अभिमान और मान में थोड़ा अंतर होता है। अभिमान तो होता है शरीर का और मान होता है आत्मी के प्रति रूठना, रूठने को मान कहते हैं। जो था अपनापन में था थोड़ा बहुत राजगी। तो सुखदेव जी ने तो राधा रानी के बारे में कहा कि उसने की लीला की है, क्योंकि सुखदेव जी की जो है वो किशोरी राधा रानी क्या है, उनकी गुरु है। इसलिए भगवान सुखदेव जी ने यहाँ भागवत में किशोरी राधा रानी का कोई जिक्र किया, यहाँ पर थोड़ा सा किया है। और भागवत में कृष्ण कथा कहीं पढ़ लीजिए तो भगवान सुखदेव जी राधा के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है, राधा का नाम भी नहीं लिया है, क्योंकि गुरु का नाम तो लेना नहीं चाहिए। तो राधा रानी को जो है तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि किशोरी थी, तो उन्होंने लीला की। भगवान ने देखा कि राधे को क्या हो गया, भगवान ने राधा को कहा राधे क्या हुआ? बोले कुछ नहीं प्रभु, मुझसे चला नहीं जा रहा। भगवान ने सोचा अच्छा, तो भगवान ने कहा हमारे कंधे पर बैठ जाओगी? किशोरी जी ने कहा क्यों नहीं। अब भगवान ने क्या किया, जैसे कंधे पर बैठाने लगे तो भगवान राधा रानी को भी छोड़कर अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि राधा जी जानती हैं कि जब तक मैं गोपियों से दूर हूँ तो कृष्ण गोपियों को नहीं मिल सकता। इसलिए भगवान उसको भी छोड़कर चले गए। राधा रानी गोपियों के पास जाती है, गोपियों से हैं, गोपियों ने पूछा किशोरी जी जैसे हमको छोड़कर चले गए, क्या आपको भी प्रभु छोड़कर चले गए? और गोपियां भी भगवान कृष्ण को ढूंढ रही हैं, राधा रानी भी ढूंढ रही हैं। और अब भगवान ढूंढने से तो मिलेंगे नहीं, अब जहाँ ढूंढ रही हैं राधा रानी भी, ही राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, 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 हे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घनी श्याम देखा, श्याम देखा घनी श्याम देखा, श्याम देखा राधे श्याम देखा, श्याम देखा घनी श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा।
मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। बंसी बजाती हुई भी राधा तेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। हे बंसी बजाते हुए भी राधा तेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। हे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। गायें चराते हुए राधा तेरा श्याम देखा, गायें चराते हुए राधा तेरा श्याम देखा। हे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। रास रचाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। हे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा। पर्वत उठाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, पर्वत उठाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। हे पर्वत उठाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, पर्वत उठाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। हे राधा ढूंढ रही
देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। तेरा श्याम हमने मंदिर में देखा राधा तेरा श्याम हमने मंदिर में देखा। राधा तेरा श्याम हमने चुम्बिया में देखा राधा तेरा श्याम हमने चुम्बिया में देखा। हर्ष दिखाते हुए राधा तेरा श्याम देखा हर्ष दिखाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। दर्श दिखाते हुए राधा तेरा श्याम देखा दर्श दिखाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा घनी श्याम देखा श्याम देखा श्याम देखा राधे श्याम देखा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। जय जय श्री राधे। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसी तरह गोपियां ढूंढते ढूंढते जब भगवान नहीं मिले अब कुछ गोपियों ने तो ये देखो कुछ गोपियां तो जमुना के किनारे चले जाती एक गोपी वृंदावन में जाकर के वृक्षों के पास जाकर के देखा झाड़ियों में देखा और जमुना के किनारे जाकर देखा बड़े बड़े ऊंचे पर्वतों में देखा पर भगवान का कहीं भी दर्शन नहीं हुआ। अब गोपियां जो हैं कृष्ण को खोजते खोजते गोपियों की ऐसी परिस्थिति बन गई कहते परीक्षित जो भी उनके सामने आता है उसी को कृष्ण समझ देती हैं। और एक गोपी कहती है अरे ब्रजवासियों देखो मैं कृष्ण हूं हमने गिरिराज को उठा कर लिया देखो आ जाओ मेरी शरण में आओ। अब गोपियों की ऐसी परिस्थिति बन गई तो देखो गोपियां तो बस वो कभी अपने आप को कृष्ण कहती हैं हम हैं? ऐसी परिस्थिति बन गई भगवान को ढूंढते जब उनको लगता नहीं वो कृष्ण तो हम तो गोपियां हैं। पर भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक गोपी तुलसी देवी को प्रणाम करती है हे तुलसी माता भगवान की बड़ी प्रिय हो और तुम ही बता दो कि हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमको छोड़कर कहाँ चले गए। एक गोपी जो हैं धरती माता को प्रणाम करिए हे धरती माता क्षिति माता कहीं भी चल रहे होंगे भगवान तो आपको तो पता है आप ही बता दो हमारे गोविंद हमको छोड़कर कहाँ चले गए। पर धरती माता ने कुछ जवाब नहीं दिया।
एक गोपी पीपल के प्रणाम करने लगी कि नारायण के रूप में तुम गए हैं, दुनिया तुम्हारी पूजा करती है, दूध चढ़ाती है, जल चढ़ाती है, अरे तुम ही बता दो हमारे गोविंद हमको छोड़कर कहाँ चले गए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें अपने शरीर की सुंदरता का अभिमान हो गया था। गोपियाँ अब पश्चाताप कर रही हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, और हम जानते भी हैं कि भगवान कोई शरीर की सुंदरता को नहीं देखते, वो तो क्योंकि भगवान हमारे शरीर को नहीं देखते हैं सज्जनों। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान को ये शरीर, भगवान का रिश्ता आत्मा के साथ रिश्ता है, ना कि शरीर के साथ। शरीर तो ये हड्ड मांस का बना हुआ, गंदगी का भरा हुआ, भगवान इसको नहीं देखते। भगवान शरीर की सुंदरता को नहीं देखते, वो हमारे मन की सुंदरता को देखते हैं। आत्मा के साथ भगवान का रिश्ता है। तो इसलिए गोपियां जो अब पश्चाताप कर रही हैं, और गोपियां ढूंढते ढूंढते जब जमुना मैया से प्रार्थना करने लगी, हे जमुना मैया तुम ही तो हमें कृष्ण से मिला दो, कृष्ण का हमको दर्शन हो जाए, हमसे बहुत बड़ी दूर हो गई। आज जमुना मैया से प्रार्थना की, और जमुना तो कौन है, साक्षात भक्ति है। और जब तक जीव भक्ति का आश्रय नहीं लेगा तब तक गोविंद का दर्शन नहीं होगा। आज जमुना से जब प्रार्थना की, जमुना मैया की कृपा से भगवान ने देखा तो गोपियों के अंदर अभिमान जो था वो अब नहीं रहा। तो भगवान उसी समय जो है लाखों गोपियों के बीच और किशोरी राधा रानी के बीच में भगवान प्रकट हो गए। बोले भाल कृष्ण लाल की। तो भगवान उन्हीं फिर लाखों गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। भागवत में लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोपियों ने जो भगवान से प्रार्थना की है, क्षमा याचना की है, प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें अभिमान हो गया था, और उसी को प्रार्थना को हम भागवत में गोपी गीत कहते हैं। और गोपी गीत जो है ना, ये संस्कृत में 19 श्लोक के द्वारा गोपियों ने जो ये गोपी गीत गाया, क्योंकि गोपी गीत तो संस्कृत में है तो उसको तो सब तो गा नहीं सकते। तो ये भागवत में 19 श्लोक द्वारा जो गोपियों ने जो भगवान से प्रार्थना की है, गोपी गीत आया, और भगवान फिर अब लाखों गोपियों के बीच में फिर भगवान रासलीला के लिए तैयार हो गए। फिर आपने जो पहले भगवान ने पहले जब लाखों गोपियों के बीच में लाखों रूप बनाए, अब उसी तरह फिर दो दो गोपी बीच बीच माधव भगवान फिर उनके साथ आप लाखों रूप बना लेते हैं। बीच में किशोरी राधा रानी के संग भगवान रासलीला करने के लिए तैयार हो गए। पर यहाँ पर रासलीला जैसे ही शुरू होने वाली थी, पर कहते हैं वहां पर कामदेव आ गया। कामदेव, वहां पर देवताओं ने कामदेव को भेजा, और कामदेव आ गया। भगवान ने कहा कौन तुम, तुम्हारा परिचय क्या है? काम ने कहा प्रभु मेरा नाम है कामदेव। भगवान ने कहा यहाँ किस लिए आए हो? काम ने कहा प्रभु यहाँ पर स्त्री और पुरुष, या सुंदर स्त्री हो पुरुष हो। काम ने कहा वहां तो हम आए ही जाते हैं। तो भगवान ने कहा तुम भूल गए हो क्या याद नहीं रहा? जब शंकर के रूप में तुम्हें मैंने जला करके भस्म कर दिया था, आखिर शिव जी रूप में तुम्हें जलाई है, भस्म करी उड़िया, क्या उड़ी मार को लिया? कामदेवा खादा की पता प्रभु शंकर के रूप जला तो तपस्या करा दे, और मैं तपस्या करने दे छेड़ना होना, और फिर मिगी जलिए राखो ना बोंदा, मिगी पता कि तुझे मिगी जलाइए राख करी उड़िया, मिगी नहीं बोली सकना। पर राम अवतार बिच मेरी एक भी नहीं चली। काम आखला मेरी राम अवतार, पिछले अवतार राम अवतार बिच मेरी एक भी नहीं चली कि राम अवतार बिच तुझे पूरी मर्यादा बिच चले, और तुझे जाइए मर्यादा बिच चले। और एक पत्नी व्रत दा एक तुझे संकल्प लेते दहा। और भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो, राम जी के जीवन में जो भी स्त्री आई, बड़ी को मां के समान देखा, बराबर की बहन के समान देखा। और गृहस्थ जीवन में रहकर जो आदमी एक पत्नी व्रत का संकल्प लेता, पत्नी व्रत, एक भागवत में लिखा है कि एक पत्नी व्रत धारण करने वाला गृहस्थ जीवन में वो भी ब्रह्मचारी के समान माना जाता है। और काम ने कहा मेरी एक भी नहीं चली, क्योंकि आपने एक पत्नी व्रत संकल्प लिया था। पर यहाँ पर तो इस अवतार में तो मेरे 5 के 5 बाण चलेंगे। काम ने कहा, भगवान ने कहा कैसे? बोले यहाँ तो आप लाखों गोपियों के बीच में, ये लाखों गोपियां, सुंदर गोपियां, और इन लाखों गोपियों के बीच में त्रिभुवन सुंदर आप जब गोपियों के संग रास करेंगे तो काम ने कहा मेरे 5 के 5 बाण चलेंगे। तो भगवान ने कहा काम
ये कोई रास काम लीला नहीं, ये तो रास लीला है, ध्यान देना। रास लीला का मतलब क्या है? रास का मतलब क्या है? जीव और परमात्मा का मिलन है। यहाँ किसी स्त्री पुरुष का नाच नहीं है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। भगवान ने कहा काम अगर तुम आए हो तो फिर देख लो, देख लेते हैं कितनी तुमको सफलता मिलती है। भगवान ने कहा फिर तुम आए हो तो फिर 5 के 5 बाण चलाओ। कौन सा युद्ध करोगे हमसे बताओ, कौन सा युद्ध करोगे? किले का युद्ध करोगे या मैदान का युद्ध करोगे? ध्यान देना, किले का युद्ध किससे कहते हैं और मैदान का युद्ध किससे कहते हैं? कहते हैं किले का युद्ध होता है, किले का युद्ध पत्नी संग रहकर भी, गृहस्थ जीवन में पत्नी के संग रहकर भी जिसने काम को जीत लिया वो होता है किले का युद्ध। और मैदान युद्ध होता है कौन? जो लाखों नारियों के बीच रहकर भी जिसने काम को जीत लिया वो होता है मैदान का युद्ध। तो काम ने कहा किले का युद्ध तो मैं करता रहता हूं, पर आज मैदान में 2-2 हाथ आपसे करना चाहता हूं। पर कहते हैं काम ने पूरे के पूरे 5 के 5 भी बाण चला दिए, पर काम को वहां सफलता नहीं मिली। आखिर काम को भी हार मान के उसको लौटना ही पड़ा। क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने ये राशि ही इसलिए रचाई, एक तो काम को भी बड़ा अभिमान था, काम भी सोचता था मुझे तो बड़े बड़े नहीं जीत सके, तो भगवान ने आज काम का भी अभिमान दूर कर दिया, काम भी हार मान के चला गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये सुंदर रास लीला का प्रसंग ही कैसा है। अरे रास का जिसने प्रसंग सुन लिया, ये रास लीला जिसने भी रास का प्रसंग सुन लिया उसके अंदर तो काम आ ही नहीं सकता। क्योंकि जिसने भी काम जिसके अंदर होगा तो रास का प्रसंग सुनने वाला उसके अंदर काम अगर होगा भी तो काम उसको जलकर राख होना पड़ेगा। ये भगवान की पवित्र सजनों ये लीला है रास लीला। और भगवान कृष्ण जो गोपियों के साथ रास लीला की और काम भी हार मान के चला गया। कहते हैं इतनी सुंदर रास लीला हुई, भगवान शंकर भी वहां पर आए, पार्वती से कहने लगे देवी हम भी भगवान की रास लीला में जाएंगे। रास लीला देखने के लिए शंकर भगवान भी आए। पर कहते हैं शंकर भगवान रास, जब भगवान कृष्ण जमुना के किनारे रास कर रहे थे ना, तो शंकर भगवान भी जैसे ही रास में प्रवेश होने लगे और गोपियों ने रोका, बाबा आप पुरुष का जाना अंदर वर्जित है। तो शंकर ने कहा, तो गोपियों ने कहा गोपी ही जा सकती है। तो मेरे भोलेनाथ ने क्या किया, प्रेम रूपी सरोवर में डुबकी लगाई और भगवान शंकर गोपी बन के सीधे रास में प्रवेश कर गए। और शंकर जी का नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। भगवान शंकर जी का नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। तो भगवान शंकर भी भगवान प्रभु की रास में आए। भगवान शंकर भी मेरे प्रभु की रास में रास का आनंद ले रहे हैं। मेरे प्रभु ने देखा कि शंकर भगवान गोपी बन के आए हैं। और एक शंकर भगवान ही नहीं सजनों, समस्त जितने भी देवता लोग हैं भगवान की रास का आनंद ले रहे हैं, रास देख रहे हैं। और जब परमात्मा जब रास करते हैं, भगवान जब नाचते हैं, तो सारे का सारा ब्रह्मांड नाचने लगा। उस समय इतनी ऐसी सुंदर रास लीला हुई। और आइए मुझे लगता है हम भी थोड़ी देर के लिए ना श्री राम वृंदावन में थोड़ा सा रास में थोड़ा सा प्रवेश कर लें कि ठाकुर जी बड़ी सुंदर रास लीला कर रहे हैं। और कुछ देर के लिए हम भी उस स्थान पर, पवित्र स्थान पर चले जाएं जहां पर लाखों गोपियों के बीच भगवान कृष्ण रास कर रहे हैं। और हम लोग भी कुछ देर के लिए अपनी आत्मा को गोपी मान लें। और यहाँ जैसे गोपियां भगवान के साथ रास कर रही हैं, जीव आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। हम भी अपनी आत्मा को ले चलें, आत्मा से हम चलेंगे भगवान की रास में प्रवेश करेंगे। और जब शंकर भगवान गोपी बन सकते हैं प्रेम रूपी सरोवर में डुबकी लगा करके, तो हम भी कुछ देर के लिए अपनी आत्मा को ले चले प्रभु की रास में चलते हैं। और रास का थोड़ा सा भगवान की रास में हम लोग भी शामिल हो जाते हैं। जमुना के किनारे जहां पर आज भी वृंदावन में आप जाएं तो आज भी मेरे ठाकुर जी लाखों गोपियों के बीच में आज भी उस रास लीला जहां पर भगवान ने की है, नित्य राज आज भी मेरे प्रभु रास नित्य रास वहां पर होती है। तो भगवान कृष्ण की उसी भूमि पर चलते हैं, निधिवन भाग में जहां पर ठाकुर जी ने रास लीला की। तो आइए प्रेम और सब मेरे साथ प्रेम और भाव से गाएंगे। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, हे नाचे गोपी जना, अरे मन मेरो बन गई सखी रे, अरे मन मेरो बन गई सखी रे मानो वृंदावन। आइए सब लोग मेरे साथ चलेंगे।
हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, हे नाचे गोपी जन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी अरे मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन। अरे मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे गाना। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे गाना। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे गाना। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे गाना। रास रचो है। दोनों हाथों से ताली की सेवा करेंगे और मन ही मन आप ऐसा सोचें कि हम भी प्रभु की रास का आनंद ले रहे हैं। अपनी आत्मा रूपी गोपी कृष्ण के साथ रास कर रही है, हमारी आत्मा भी भगवान के साथ रास कर रही है। जय हो। चंद्रमा भी नाच रहा है, जितने भी तारागण सब तारे नाच रहे हैं भगवान के साथ। देखिए भगवान की नाच का आनंद ले रहे हैं। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे नाचे, नाचे तारागण। अरे मन मेरे बन गई सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन। अरे मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। अरे मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे गाना। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे गाना। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे गाना। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे गाना। रास रचो है। जय हो। सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। अरे मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन। अरे मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन।
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी धन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन अरे मन मेरा बन गई सगे रे पावन वृंदावन मन मेरा बन गई सगे रे पावन वृंदावन रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है जय हो गंधर्व नाचे ऋषिमुनि नाचे गंधर्व नाचे ऋषिमुनि नाचे नाचे देवगण गंधर्व नाचे ऋषिमुनि नाचे अरे मन मेरा बन गए सगे रे पावन वृंदावन मन मेरा बन गए सगे रे पावन वृंदावन हे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी धन हे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन अरे मन मेरा बन गई सगे रे पावन वृंदावन मन मेरा बन गई सगे रे पावन वृंदावन रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है शंकर नाचे नाचे नंदी संग ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे अरे मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन मन मेरा बन गई सखी रे पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी धन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग अरे मन मेरा बन गई सगे रे पावन वृंदावन मन मेरा बन गई सगे रे पावन वृंदावन रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे गाना रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे गाना 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 जमुना किनारे गाना रास रचो है। जय जय श्री राधे। और मी लगा कि सारी संगत तो सब जाइए प्रभु की रास में प्रवेश करिए रहे भगवान के साथ गोपियों
आज मेरे गोविंद ने आज गोपियों के साथ रास क्रीड़ा की और इतनी लंबी रात हुई सजनों, करीब 6 महीने की लंबी रात्रि हुई। भगवान को गोपियों को दिया हुआ वर पूरा किया और आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। पर परीक्षित ने पूछा, गुरुजी जिले रास हुई, ये गोपियां जिसले रात भर बाहर रही हैं, क्या उनके पति पूछया नहीं कि तुस कुत्थे ही हैं? सुखदेव जी आखा दे परीक्षित, पहली गल ये गोपियां शरीर रूप च गोपियां तो गईयां गई। अगर शरीर रूप च गोपियां गेदी होंदियां तो उनके घरारे के जाइए उन्हें जान देंगे, पर उन्हें ये लगा कि साढ़े घरारे घर, क्योंकि परमात्मा का रिश्ता तो आत्मा के साथ है। जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा, भगवान ने रास का मतलब जीव और परमात्मा का मिलन है रास। इसलिए रास की कोई ये नहीं सोचता है कोई नचना गाना कोई रास है, कोई नचे कृष्ण में जाइए, वो परमात्मा और जीव आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो इसलिए ना गोपी बनी सकते तो ना कोई कृष्ण बनी सकता है ना, क्योंकि आखना आसान है पर गोपी बनना, गोपियां की परिस्थिति नहीं साड़ी बनी दी है। भगवान सुखदेव जी सुना करते परीक्षित, भगवान ने रास लीला की, उन भगवान बड़िया भगवान ने बाल लीला की। इधर नारद जी ने सोचा कि प्रभु की लीला बड़ी हुई है ना, पर नारद जी ने सोचा कि मैं क्यों कुछ करना पौना, ये भगवान इधर रासलीला करा देना, रासलीला कोई होर कोई लीला नहीं शुरू करेंदा। 11 साल के भगवान हुई, 11 सालों में भगवान ने इन्नी लीला की, एक एक लीला भी मैं चाहता भी तुम सत पूरी जाइए सजनों, भगवान की लीला नहीं मुकदी। 11 साल की कृष्ण हुई, हम 11 साल के हुई है। और इधर नारद ने सोचा मिगी कुछ करना पौना। नारद जी ने क्या किया, नारद ने सोचा मिगी कुछ ऐसा नाटक करा जो भगवान कंस की जल्दी मारे। नारद जी चलिए कुत्थे कंस कोल गए, मथुरा बिच गए, मथुरा गई कंस गया। कंस ने बड़ा स्वागत किया, महाराज कि'यां आने होए, आख नहीं आना कि तेरे को, तू इत्थे बैठे दा है। वो कृष्ण जाइए देखो, कृष्ण बलराम दोए भरा जिहड़े ने देखो उत्थे जाइए लीला करदे, कदें गोवर्धन लीला कदें रास लीला, ते तू इत्थे क्या करना है? मड़ा तू जानदा नहीं, वो तेरे शत्रु न, वो तेरा शत्रु है, तेरा काल है। कंस आखा मैं क्या करा महाराज, हुण करा तां करांगे। मैं उसी मारने की बड़ी कोशिश की, जेड़े जेड़े भी राक्षस गए पर मुड़िए वापस नहीं आया, मरने का समाचार मिले। तो नारद जी आखा एक काम कर के आखेंगे, तेरे को एक धनुष है ना, शिव धनुष भगवान शंकर द्वारा तुझे मिले था, वो एक धनुष यज्ञ का मेला रचा और वो बड़े बड़े पहलवाने योद्धांगे बुलाया और कृष्ण बलराम जी इतने बहाने कन्ने बुला, जो इतने मेला देखना होगा ना तो अपने जेडे पहलवाने को मुराई होने, सैनिकों को मुराई होने। जो लेनी गल आखी कंस आखा महाराज सलाह तो बड़ी अच्छी दी तुसीं, पर जे तुहाड़ा आशीर्वाद है तो काम मैं जल्दी के पूरा करेगा। नारद जी आखा जल्दी नहीं, बड़ी जल्दी करना, टाइम घट है। आखा दे अज और कल का परसों तेरे हथें दा ही है, कृष्ण बलराम का वध होना चाहिए, दिखना चाहना मैं। आखांगे ठीक है महाराज, पर एक काम कौन करो ना कि एक बंदा कर सकता, कौन? अकरूर। अकरूर पर कुछ शक नहीं होना, तो अकरूर जी की जाइए वो वास्ते जाइए भेज कृष्ण बलराम की लैने वास्ते। इधर नारद जी आखिए चलिए वृंदावन पुजे तो भगवान कृष्ण की प्रणाम किया। प्रभु ने पूछा कि'यां आए नारद? आकर आना गया प्रभु तुम इत्थे लीला करा दो, इतने गवां चरा दे, रास लीला कदें गोवर्धन लीला, पर वो जल्दी करो, कोई कंस की कुदा मारो। वो दुष्ट पापी जिहड़ा बड़े बड़ा अत्याचारी लोग, प्रजा बड़ी दुखी है। भगवान आखदे कंस नारद मैं कोनो ना कुछ मारने रहा, मैं कुछ की मारदा नहीं, कर्म के बंदे की मार दें, कर्म के बंदे बचाते हैं। पर हाँ इन्ना जरूर है, कंस का पाप का घड़ा भरोइए का, उन पाप का घड़ा जो भरोइए का ना वो जल्दी के फुटने रहा है। नारद जी आखदे प्रभु मैं ये चाहना तुम जल्दी जाओ तो कुछ कंस की जल्दी मारो, और मैं
तुहाडे हत्थें जाइए ये जल्दी के दिखना चाहना, अज और कल का परसों तुहाडे हत्थें जाइए कंस का वध होंदे दिखना चाहना। तो भगवान कृष्ण बड़े मुस्कुराए, आखिर बारे नारद तेरे का भी कोई पता नहीं लगता, उधर जाइए कुधर आवाज़ तू उधर मथुरा में गेदा ही तो कंस की आखी आए हैं कि कृष्ण बलराम का वध तुहाडे हत्थें होना चाहिए, वो भी परसों। तो मिगी आखना कि तुहाडा कंस का वध तुहाडे हत्थें होना चाहिए, वो भी परसों। दोनों की तारीख एक पाई उड़ी है। नारद जी आखिर प्रभु तुसीं पता है मैं जो भी करना ना समाज के हित वास्ते करना, जो जो सारे अच्छा लग्या। भगवान आखिर कोई गल नहीं। हूँ इधर भगवान ने नारद जी दस कि हूँ चिंता नहीं कर। और इधर कंस ने क्या किया, रात्रि सभा बुलाई, सारे बुलाया और आखिड़े कि टंडोरा फेरीड़ो कि परसों एक बड़ा बड़ा इतना एक यज्ञ होना, धनुष यज्ञ, बड़े बड़े पहलवान योद्धाएंगे इतने बुलाओ। और आसे पासे इधर अकरूर की करना बुलाया। अकरूर की आखिर अकरूर जी मैं तुम बुलाया इस वास्ते कि कल तुम वृंदावन जाना होगा कृष्ण बलराम की लेने वास्ते। अकरूर जी ने पूछा महाराज कहते वास्ते भेजना, तुम कहते वास्ते भेजा दो। आखनगे कृष्ण बलराम जी जेडे ना, कृष्ण मेरा वो काल है, देव की 8वां पुत्र है ना। आखनगे हाँ। आखनगे मैं उसी मारने वास्ते बड़े बड़े षड्यंत्र चाहे, पर कोई अज तक जाइए जेड़ा भी गया तो वो वापस मुड़िए नहीं आया। मैं चाहना कि कृष्ण बलराम जी इतना लिए वो तो मैं उसे अपने हथें से मरवाई उड़गा। अकरूर जी मैंने सोचा कि ये तां गए अखाड़ा रचा है, धनुष यज्ञ का मेला रचा है, इस दुष्ट ने जाइए कृष्ण की मारने वास्ते सारा षड्यंत्र रचाया। अकरूर जी आखने महाराज सोचे तो उसे बड़ा अच्छा है, पर देखो सोचने के सब कुछ नहीं होंगे। अकरूर जी आखा दे बंदा बड़ा कुछ सोचता, पर कई बारी सोचता कुछ और, कुछ सोचता कुछ होर होंदा तो हो ही कुछ होर जांदा। साढ़े सोचने के सब कुछ नहीं होंदा, इत्थे भगवान की जो मंजूर है वो होंदा। अकरूर जी लगे समझान, कंस आखदा मिगी को उपदेश दिया है, तू मिगी दस कि तू जागा या नहीं जागा। अकरूर ने सोचे जे मैं नहीं गया इस दुष्ट ने मिगी मारी। उन्हें आखो महाराज जी आखो तो कोई गल नहीं, मैं सवेरे जागा रात्रि जाइए। अकरूर जी अज सोचा करते मैं किन्ना कोई खुश नसीब हाँ, कोई केड़ा मैं कोई पुण्य कर्म किया जो दे कारण मिगी कृष्ण का कल दर्शन हो। अकरूर जी ने रथ सजाया और अज सवेरे होंगे दूसरे दिन सवेरे उठेगा जाइए। अकरूर जी अज मथुरा तो वृंदावन मखी रवाना हुई है। भगवान सुखदेव जी आदि परीक्षित जिन्हें जमुना की पार किया, वृंदावन की सीमा में प्रारंभ जिन्हें प्रवेश होए, भगवान कृष्ण गौ चराई है आवा करते है। इधर कृष्ण बलराम दोए अकरूर जी कने मिले, अकरूर की प्रणाम लगे करन, पर अकरूर जी ने हाथ पकड़ ले, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? बोले नहीं काका आप हमसे बड़े हो, आप हमसे हमारे पूजनीय हो। और भगवान कृष्ण जाइए पर अकरूर जी ने हाथ पकड़ लिया और भगवान कृष्ण की जाइए मेरे प्रभु ने पूछा काका जी अज किन्ने आने होए, अज आने का कारण नहीं दस दियो। क्योंकि अकरूर जी जिहड़े ना ये गोकुल के रोने रहे, नंद बाबा जी दे उनके शरीके में उनके भरा लगते है, तो भगवान होने की जाइए कृष्ण भगवान के चाचा जी लगते। और कंस के द्वार पर जाइए इधर मथुरा बिच उत्थे जाइए नौकरी करते हैं। अज अकरूर जी की पूछणगे तुस आने का कारण नहीं दसिया, आखणगे अरे लाला हूँ कारण की दसा तुगी? भगवान आखा मैं दसने की लोड़ नहीं, मैं सब पता है। तुस आयो कंस ने तुम भेजा ना, महाराजा कंस ने, और आपको महाराजा कंस ने भेजा है और हमें मारने के लिए उसने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा रखा है और आप हमें लेने के लिए आए हो ना काका। तो अकरूर जी समझिए देखो मैं ये कृष्ण सब कुछ जानता है, कृष्ण की सब कुछ पता है, ये अंतर्यामी है। पर पहले थोड़ा पश्चाताप सोचा कर दे कुछ मेरे कुछ है जोड़ा मैं है जिस वास्ते मैं ज़्यादा कुछ गलती तो नहीं करा था, पर उन लगा कि नहीं कृष्ण तो अंतर्यामी है और कृष्ण के बारे वैसे भी अकरूर जी पहले भी जानते हैं। इसलिए भगवान आखनगे काका जी वो आए तुस आए हो पर मिगी ले गए कि क्यों? क्योंकि मैया ने मिगी जान नहीं देना, पर मेरी माँ की दस गयो कोई बहाना मारे हो आखियो कि कृष्ण बलराम की मैं लेने बस आया। मथुरा में तो जाइए बड़ा बड़ा मेला है और मेला देखिए वापस आइएगा फिर मैं नहीं छड़िएगा, तो हो सकता मेले का बहाना मार गया वो, तो हो सकता मामी की भेजी उड़िया। पर इधर पहले के सुनाई उड़िया आए राति नंद बाबा यशोदा कन्या अकरूर जी मिले। रात्रि का समय है, मैया यशोदा जाइए बैठी थी और अकरूर जी की नंद बाबा ने पूछा
अखरूर जी तुसीं आने का कारण दस्या। अखरूर जी ने जो दस्या कि मैं कृष्ण बलराम की लेने वास्ते आए दा। और जो इन्नी गल सुनी तो मैया यशोदा बेचारी रोन लगी और गुस्से बिच जाई अखरूर की आखांगी तुसीं किवें सोची लिया कि मैं कृष्ण बलराम की तुस लई आ गई, मेरा कृष्ण बलराम की तुस उसी तुस नहीं ले सकते। पर अखरूर जी आखेंगे यशोदा देवी मैं कृष्ण की और बलराम की लेने वास्ते आया कि बड़ा बड़ा लोग मेला देखने वास्ते आवा करते न मथुरा में बड़ा बड़ा मेला परसों। और उस मेले में मैं सोचा चलो कृष्ण बलराम के लिए ने भी मेला देखिए कौन। पर जो नहीं गल आखी मैं ये आखनी मैं कृष्ण की नहीं जान देना। पर इधर नंद बाबा जी मन में विचार करा दे आखिर यशोदा कितनी देर तक रोगी। आखिर एक ना एक दिन, क्योंकि नंद बाबा जी तो जानते हैं कि कृष्ण बलराम हैं, कृष्ण तो देवकी का 8वां पुत्र है। पर आखिर एक दिन अपने माता पिता जन्म देने वाले माता पिता के पास तो जाना ही पड़ेगा। पर इसलिए नंद बाबा जी ने आख्या यशोदा जे अखरूर जी आए दिन तो कोई गल नहीं 2 दिन की गल है तो आखा दिन परसों वापस आई है कि चलो ठीक है कोई गल नहीं। पर जे बच्चे ने भी इच्छा है तो इन्नी देर भगवान भी कृष्ण बलराम दो आखेंगे बाबा साड़ी भी मर्जी करा कर दी अस भी जाइए कदे मथुरा गए नहीं तो असें भी जाइए जाना मैया हमें जाने दो ना। अरे बाबा हमको जाने दो ना। तो भगवान कृष्ण को जब नंद बाबा ने कहा लाला तुम्हारे जाने की इच्छा है तो हम भी साथ चलेंगे और तुमको मेला दिखा करके फिर लौट आएंगे, चलो ठीक है। तो आज रात्रि में ये सूचना पूरे ब्रज भूमि में चारों तरफ वृंदावन में ये सब लोगों को रात को ही खबर फैल गई कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए अखरूर जी आए हैं और सुबह होते कृष्ण चले जाएंगे। पर रात्रि में आज गोपियों को जैसे पता चला, गोपियां भी आपस में चर्चा कर रही हैं कि कृष्ण बलराम हमको चले हैं, प्रभु हमको छोड़कर चले जाएंगे। और सज्जनों भगवान के सखाओं को पता चला, भगवान के सखा भी रात्रि में नंद भवन में आ गए। और उधर किशोरी राधा रानी को पता चला कि भगवान छोड़कर भगवान जा रहे हैं, कल सुबह चले जाएंगे। तो किशोरी राधा रानी भी आई, राधा रानी रोने लगी। भगवान ने कहा देवी रोना नहीं, तुम तो जानती हो किशोरी जी अरे मैं किस लिए आया हूँ, अगर मैं नहीं गया तो मेरी सारी की सारी लीला सब आगे की लीला सब रुक जाएंगी। तो राधा रानी को समझा रहे हैं भगवान रात्रि का समय है। और मैया यशोदा को भी समझाने लगे, मैया को कहने लगे मैया 2 दिन की तो बात है, अरे परसों मैं लौट आऊँगा। भगवान सबको यही कह रहे हैं कि मैं आज जा रहा हूँ, कल जाऊँगा, परसों लौट कर मेला देख के आ जाऊँगा। पर कोई नहीं जानता कृष्ण जा रहे हैं, जाएंगे तो पर लौट कर फिर वृंदावन में नहीं आएंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इधर भगवान कृष्ण के सखाओं ने कहा लाला हम भी आपके साथ चलेंगे। और भगवान कृष्ण के सखा भी रात्रि में भगवान यहाँ नंद भवन में है। रात्रि में भगवान ने क्या किया, अखरूर जी को कहा कि तुम रथ सजाओ और जल्दी ही सुबह हम चल पड़ेंगे 4 बजे, नहीं तो लोगों को ब्रजवासियों को पता चला तो ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। तो भगवान आज सुबह 4 बजे का समय था। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित और भगवान जैसे ही नंद बाबा जी और भगवान कृष्ण सब रात्रि में ही तो सोए नहीं, मैया को भगवान समझा रहे हैं, राधा रानी को समझा रहे हैं। और 4 बजे का समय है, रथ सजाया, नंद बाबा जी ने अपनी बैलगाड़ी सजाई और भगवान कृष्ण के सखा और मेरे ठाकुर जी कृष्ण बलराम दोनों भैया रथ पर बैठ गई। जैसे ही रथ बाहर निकाला तो जैसे ही नंद का भवन खुला और बाहर क्या देखा कि बाहर देखा तो लाखों ब्रज की गोपियां, ब्रजवासी लोग आगे खड़े हैं, ब्रज की गोपियां रो रही हैं। और भगवान ने गोपियों को देखा, ब्रजवासियों को देखा और ब्रजवासियों ने कहा अरे लाला आप हमको छोड़कर जा रहे हो, हमें तो रात को ही पता चल गया। गोपियों ने कहा अरे कृष्ण, अरे लाला, अरे गोविंद, अरे गोपाल, अगर तुमने जाना ही था तो हमारे साथ ये रिश्ता बनाया ही क्यों। भगवान ने कहा देवियों मुझे 2 दिन के लिए तो जा रहा हूँ, मैं परसों लौट आऊँगा। गोपियों ने कहा प्रभु आप जाने के लिए कहते हो तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर तो है हमारे प्राण निकल चले हैं, इसलिए हमें जाने का मत बोलो। भगवान ने कहा 2 दिन की तो बात है, मैं परसों लौट आऊँगा। गोपियों ने कहा नहीं प्रभु अगर जाना है तो हमें भी साथ लेकर जाओ। भगवान ने कहा आपको साथ नहीं दे सकता। और भगवान ने गोपियों को कहा गोपियों मैं परसों लौट आऊँगा। गोपियों ने कहा प्रभु अगर आप कहते हो कि परसों लौट आऊँगा तो हम भी
आपका इंतजार करेंगी और जमुना तक आपके साथ चलेंगी। ब्रजवासियों ने कहा कि हम भी जमुना तक आपके साथ चलेंगे और जब तक आप नहीं लौट कर आओगे, गोपियों ने कहा, तो हम भी घर वापस नहीं आएंगी। तो गोपियों ने भी प्रतिज्ञा कर ली। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज गोपियों ने बड़ी कोशिश की भगवान को रोकने की, भगवान पर आज गोपियों से भगवान विदा हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं, देवी मुझे जाने दो। प्रसंग तो सजनों बहुत बड़ा लंबा प्रसंग है। इस प्रसंगों को अगर विस्तार से अगर प्रसंग को सुनाना हो तो कम से कम 2-2 घंटे तो इसी गोपी प्रसंग में ही बीत जाते हैं। तो इसलिए भगवान आज सबको छोड़कर जा रहे हैं और रथ पर बैठे हैं। क्रूर जी आज पीछे पीछे ब्रजवासी लोग जा रहे हैं। आज मैया रो रही है और गोपियाँ भी साथ साथ में पीछे पीछे चल रही हैं। जमुना तक सब ब्रजवासी लोग गए। भगवान का जब भगवान ने जमुना को पार किया और भगवान कृष्ण के रथ की ध्वजा जब तक दिख रही थी तो ब्रजवासियों देखते देखते जब रथ की ध्वजा दिखना बंद हो गई तो ब्रज गोपियाँ जो हैं अब रोने लगी, भगवान के वियोग में रो रही हैं कि प्रभु हमको छोड़कर चले गए। और एक गोपी कहती है, हे ब्रह्मा, तूने क्या किया? अगर कृष्ण से अगर हमको मिलाना ही था तो कृष्ण को अगर हमसे दूर ही करना था, कृष्ण को हमसे दूर ही करना था तो कृष्ण से हमें मिलाया क्यों? क्योंकि एक गोपी कहती है, मुझे लगता है ये विधाता जो है ना, ये विधाता, इसका स्वभाव अच्छा नहीं है। एक गोपी कहती है कि मुझे लगता है ये विधाता ब्रह्मा ही, विधाता जो है वो अक्रूर बन के आया और हमारे कृष्ण को चुरा कर ले गया। एक गोपी कहती है, विधाता तुम अगर पहले जीव को मिलाते हो, एक रिश्ता बनाते हो और जब वो फिर उसे क्या करते हो, उसे दूर कर देते हो ताकि उसके वियोग में वो रोता रहे। तो गोपियाँ जो हैं यहाँ विधाता को भी हैं कह रही हैं कि विधाता ही ये अक्रूर बन के आया, हमारे कृष्ण को चुरा कर ले गया। सुखदेव जी कहते हैं, आज भगवान ब्रज को छोड़कर चले गए, जमुना को पार किया और रात्रि का समय यहाँ मथुरा में भगवान जब पहुँचे और जमुना घाट पर जहाँ पर मथुरा में जब भगवान पहुँचे तो अक्रूर जी ने कहा, प्रभु अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कुटिया में चलें। ये जो मथुरा नगरी दिख रही है ना, बड़े बड़े महल, अक्रूर ने कहा, प्रभु ये इस कंस के महल, बड़े बड़े महलों के बीच में और उनके बीच में ही एक दास की छोटी सी कुटिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कुटिया में रात्रि में विश्राम करें। भगवान ने कहा, अक्रूर को कहा, नहीं आज नहीं, फिर आपकी कुटिया में आएंगे। आज अक्रूर जी भगवान अब चले गए और अक्रूर जी ने कंस को सूचना दे दी कि जिस कार्य के लिए आपने भेजा था वो मैंने कार्य पूरे कर दिया। रात्रि में यहाँ पर जमुना घाट पर भगवान कृष्ण बलराम और भगवान के सखा और नंद बाबा जी रात्रि में जहाँ रुके हैं। सुबह होते ही, और जब सुबह होगा तो सुबह होते ही अब भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा हम मथुरा में पहली बार आए हैं तो चाहते हैं कि मथुरा की कुछ ये नगरी, मथुरा नगरी देख लें। तो नंद बाबा ने कहा, लाला जरा सोच समझ के चलना, ये कंस की नगरी है और रात्रि में कंस को तो पहले ही पता चल गया था कि कृष्ण बलराम आ चुके हैं और कंस ने तो पहले ही अपने मथुरा में सबको सूचना दे रखी थी कि कृष्ण बलराम जब भी आए और कोई भी उसका स्वागत ना करे। पर कंस के मना करने पर भी लोग फिर भी अपने आप को रोक नहीं सके। भगवान सुबह होते जैसे मथुरा की गलियों में, मथुरा नगरी में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, रास्ते में सब मथुरावासी लोग हैं भगवान के लिए स्वागत के लिए आगे फूल माला लेकर खड़े हैं। कुछ माताएं आरती लेकर खड़ी हैं, भगवान आएंगे, प्रभु आएंगे तो प्रभु का हम आरती उतारेंगी। लोगों का अपने मकान के घर के आगे तोरण लगाए हैं, फूल माला लेके खड़े हैं, कोई फूल लेके भगवान आएंगे तो फूल बरसाएंगे। तो आज भगवान कृष्ण यहाँ पर जैसे ही मथुरा की नगरी में आ रहे हैं, मथुरा में जहाँ भगवान प्रवेश गली गली में घूम रहे हैं, तो सब जो है मथुरावासी भगवान का बड़ा स्वागत किया, स्वागत कर रहे हैं। आज कृष्ण की जय जयकार हो रही है। पर कृष्ण के सखा ने सोचा, रे लाला आज पहली बार तो हम आए हैं और तुम्हारा बड़ा यहाँ स्वागत हो रहा है, बड़ा भव्य स्वागत हो रहा है, क्यों? भगवान ने कहा, देखिए ऐसा है, मुझे खुद नहीं पता लग रहा। एक भगवान के सखा ने देखा, कले लाला मुझे लग रहा है ये कुछ लोग, हम सुन रहे थे, कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि जो बीच में है ना जी कृष्ण, जिसके सिर में मोर का पंख है, अरे ये देवकी का 8वां पुत्र है। और भगवान के सखा ने कहा, लाला ये क्या कह रहे हैं? अरे तुम तो मैया यशोदा के पुत्र हो और देवकी माता, ये बोल रहे देवकी के पुत्र हो। भगवान ने कहा, हाँ मैं देवकी मैया मेरी जन्म देने वाली मैया है, ये बिल्कुल सच ठीक बोल रही है। मेरा पालन पोषण मैया यशोदा ने किया है, पर मेरी जन्म देने वाली मैया देवकी है। आज भगवान के सखाओं ने सोचा, अरे लाला इतनी बड़ी हमसे बात छुपाई,
और अब पता चल गया कि ये लोग इतना स्वागत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोग इतना स्वागत कर रहे हैं तो फिर कंस तो आपका मामा हुआ, फिर मामा जी तो बहुत बड़ा स्वागत करेंगे। भगवान ने कहा वो तो है ही है, वो अब आप आगे देखोगे मामा कितना स्वागत करेगा। है प्रभु ने सोचा ही नहीं, क्या पता मामा कितना स्वागत करेगा। और भगवान कृष्ण के सखाओं ने कहा कि लाला ऐसा करो, हम तो फटे पुराने वस्त्र पहन कर आए थे, तो हमें कुछ ना अच्छे से वस्त्र दिला दो ना। भगवान ने कहा आओ मेरे साथ। भगवान ले कुछ है एक जुत है जमुना घाट पर जाइए, कोई तो भी कपड़े तवा कर रहा उत्थे ले गए और उत्थे जाइए की किया भगवान ने एक धोबी की इशारा किया जेरे कंस के द्वार जाइए, कंस महाराजा कंस के कपड़े कुपड़े वगैरह धोबी धोंदा, तो उस धोबी को लगे बाकी और धोबी भी लगे थे, एक धोबी की बुलाया, धोबी आया और भगवान आखेंगे मामा राम राम। धोबी ने सोचा कि ये केड़ा मेरा अपने आई है जो मिगी आखरा मामा। हुण मामे दे नानके जाओ तो उत्थे जेड़े भी होंदे सब मामे होंदे, मामे की उम्र ही मामे, कोई नाई मामा है, कोई जेड़े भी होगे तो मामे ही आखने, मामे की उम्र जो मामे। तो भगवान ने मामा उसे मामा करी आख्या, तो धोबी ने देखा भी मामा ये अपने आग उधर आई है। भगवान ने आख्या कि मैं कृष्ण हूँ, ये मेरे बड़े भैया हैं बलराम और ये मेरे सखा हैं और मुझे कुछ वस्त्र दे दो। तो जिस वेला धोबी ने सोचा अच्छा ये कृष्ण है और एक कपड़े मंगा था, ये तो मतलब कंस ने सी मारने वास्ते एडा बड़ा षड्यंत्र चाहेगा। इस कृष्ण की बलराम की मारने वास्ते वो जो एडे राक्षस के आखते पूतना गई तो पूतना सी मारे, पूतना मारने गई आप उम्र होगी त्रिना है, बड़े बड़े राक्षस जिन्ने भी गए सब इन्हें मारे और कंस ने सी मारने वास्ते एडा बड़ा षड्यंत्र चाहेगा। तो भी ने सोचिया मैं इसी की मीगे से मारी उन्ना निकारा जागते हूँ 11 साल भगवान 11 साल के 55 दिन दे है सजनों। पर धोबी ने सोचा हूँ किसी मी मारी उन्ना तो राम महाराजा कंस ने मिगी इनाम दे उन्ना। धोबी ने आख्या दिना कपड़े ठहरी हो, कम के डंडा लिया भगवान कृष्ण मुखी दौड़िया और जिन्हें भगवान की मारने वास्ते धोबी ने डंडे की लगा मारने, भगवान ने वह डंडा पकड़ी है, डंडे के सिर पर टकाई धार करते उत्थल डिगी पिया और धोबी का बद करोड़े बोली बाल कृष्ण लाल की। प्रभु ने सोचा कि राम अवतार नहीं है कि मैं मर्यादा में चलूंगा, ये कृष्ण अवतार है। धोबी का वध कर दिया और बाकी वाले धोबी कपड़े छोड़कर भागने लगे। अरे तुम पूतना को मारने वाला आ गया, अरे तृणावर्त को मारने वाला आ गया, अगासुर को मारने वाला आ गया। कंस को जाकर सूचना दे दी महाराज वो तो आ गया है। अरे कृष्ण ने उसको मार दिया, धोबी को मार दिया। कंस को सूचना मिल गई धोबी मारा गया, धोबी को मार दिया। और कपड़े भगवान कृष्ण के सखाओं ने कपड़े हैं, भगवान ने उनको कपड़े पहनाए। कपड़े इतने लंबे लंबे राजे महाराजों की बड़ी बड़ी पोशाकें, लंबे लंबे वस्त्र, काले पीले नीले हैं हरे वस्त्र। पर भगवान के सखाओं ने देखा लाला लोग हमको देखकर हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं पता है? लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे सखा हैं पर वस्त्र इतने बड़े बड़े लंबे लंबे वस्त्र हैं और ऐसा गलियों जिस गलियों में जा रहे हैं झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, खुद ही गलियां साफ हो रही हैं। तो भगवान आगे बढ़े, एक धोबी था, एक धोबी वहाँ आगे एक दर्जी था जो भगवान कृष्ण का भक्त था। भगवान का उसने बड़ा स्वागत किया। भगवान उसके यहाँ उसकी कुटिया में गए और उस दर्जी ने क्या किया, भगवान कृष्ण के सखाओं को वस्त्र वो सिलाई करके और उन भगवान के सखाओं को पहनाए। भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दिया और आगे बढ़े। वस्त्र तो पहन लिए पर आगे एक कहते हैं सुदाम नाम का एक माली था जिसने भगवान कृष्ण के सखाओं को और भगवान को फूल माला वगैरह पहनाई, वस्त्र भी पहन लिए और आगे फूलमाला भी पहना दी। पर अब चंदन की कमी थी और आगे बढ़े। आगे देखा तो कि कुब्जा नाम की स्त्री सामने आ रही है। एक कुब्जा नाम की स्त्री सामने आ रही, त्रों जगह शरीर का टेढ़ा बेचारी कुब पेदा जिसी लोग कुब्जा करिए आखते, त्रिवका करिए भी आखते हैं। और जिन्हें सामने आई उन्हें चंदन का एक कटोरा पकड़े था, चंदन का लेप करना रोज कंस राजा कंस की लेप करने देंगे ही। आगे आई तो भगवान रस्ते खड़ोई ये पूछना कि देवी कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारा परिचय क्या है। पर कुब्जा ने देखा मिगी पहली बार किसी ने देवी आख्या है, कोने मिगी पहली बार देवी आख्या। बड़ी बेचारी खुश हुई, आखिर हे गोपाल मुझे पहली बार किसी ने देवी कहा है और आज तक मुझे लोग कुब्जा कुब्जा करके बुलाते हैं। आज बड़ी खुश हुई कि मैं पहली बार किसी ने देवी आख्या। माता दी त्रिविका ने कुब्जा ने आख्या प्रभु मुझे पहली बार किसी ने देवी करके पुकारा है पर मैं क्या नाम बताऊं प्रभु, मैं तो नाम मेरा सुरेंद्री है, लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, त्रिविका कहते हैं।
और क्योंकि शरीर मेरा 3 जगह से टेढ़ा है, मेरे प्रभु ने क्या किया, और चंदन का लेप तो सब कुछ उसने लगाया। भगवान ने उसको अपने पास में आने के लिए कहा, जैसे बुलाया, और भगवान ने क्या किया, 3 उंगली से सजनों 3 उंगली कने जियां ठोडी कने थोड़ा या भगवान ने 3 उंगला स्पर्श कीतियां और थोड़ा या झटका कराया, धड़ल कर दे खूब ज्यादा कुंभ सीधा कर उड़िया और उसे परम सुंदरी बनाई उड़िया। बोली बाल कृष्ण लाल की। कुब्जा पर भगवान की कृपा हो गई और कुब्जा का देखो भगवान ने कुंभ सीधा कर दिया, परम सुंदरी बना दिया। भगवान जिस पर कृपा कर दे सजनों क्या नहीं हो सकता, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान जिस पर कृपा कर दे, आज कुब्जा पर भगवान की कृपा हो गई, मेरे ठाकुर जी ने उसको परम सुंदरी बना दिया। प्रभु ने सोचा इसको भी जीने का अधिकार है। और आज ये कुब्जा ने कहा प्रभु मेरी कुटिया में चले। भगवान ने कहा आज नहीं देवी, आपकी कुटिया में जरूर आएंगे पर आज नहीं। आज कुब्जा जो है भगवान का भजन करते कीर्तन करते करते चले गई और आज ये सूचना जो है कंस को मिल गई कि कुब्जा का कृष्ण ने कुंभ सीधा कर दिया, परम सुंदरी बना दिया। और आगे बढ़े तो आगे भगवान देखा एक कुबली नाम का पीड़ हाथी, कुबली पीड़ नाम का हाथी जो भगवान को मारने के लिए खड़ा किया था, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और उसी जहाँ पर भगवान जो है उसी जो है यज्ञ भूमि में भगवान पधारे, यहाँ पर धनुष यज्ञ रखा था। और उस धनुष यज्ञ के यहाँ भगवान जैसे पधारे, वहाँ पर जैसे भगवान प्रवेश किया तो वहाँ देखा बहुत बड़ा धनुष यज्ञ रखा है। और धनुष वो जो है जिस कंस को जो मिला था उसको कहा था कि ये धनुष कोई नहीं तोड़ सकता, बड़े बड़े पहलवान उसको तोड़ना तो बड़ी दूर की बात, उसको उठा भी नहीं सकते थे। भगवान उस धनुष यज्ञ के पास गए, धनुष के पास जैसे ही भगवान ने उस धनुष को देखा और मेरे प्रभु ने उसको मन ही मन प्रणाम करके और उस धनुष को उठाया, एक हाथ से धनुष को उठाया। धनुष को उठाते ही उसके देखते देखते भगवान ने 3 उसके टुकड़े कर दिए। बोली बाल कृष्ण लाल की। धनुष ही तोड़ दिया। सब लोगों में पहलवानों ने देखा कि ये क्या हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। धनुष को जिसको तोड़ना तो बड़ी दूर की बात, उठा भी नहीं कोई सकता था। और इस 11 साल के 56 दिन के इस बालक ने धनुष को तोड़ दिया, क्योंकि भगवान शंकर ने उसको बताया था कि धनुष जब तक तुम्हारे पास रहेगा तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता, और धनुष सिवाय नारायण के बिना तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। आज जब धनुष टूट गया तो कंस को सूचना मिल गई धनुष टूट गया। अब तो कंस को लगने लगा कि मेरी मृत्यु निश्चित है, पर फिर भी सज्जनों आदमी को पता भी लग जाता है कि मेरी मृत्यु आ रही है, मैं अब मरने वाला हूँ। अब तो फिर भी मौत से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता। कंस ने चारों तरफ अपने बड़े बड़े पहलवानों को खड़े कर दिया, चारों मुष्टि को खड़े कर दिया। और भगवान आगे बढ़े तो भगवान कृष्ण के सखा ने कहा लाला ये क्या हो रहा है, ये बड़े बड़े पहलवान भगवान ने कहा बोल रहे थे ना कि मामा कंस स्वागत करेगा, ये देखो मामा के सब आगे खड़े हैं। अब आप ऐसा करो उधर देखो और हमें थोड़ा इनसे 2-2 हाथ करने दो। भगवान एक एक करते करते जितने भी पहलवान थे सबके साथ भगवान लड़ते जा रहे हैं। और जब एक एक करते करते कुछ तो पहलवान भगवान को प्रणाम करके बोलते प्रभु हमें मत मारना, पेड़ की खातिर यहाँ नौकरी कर रहे हैं, क्या करें। कुछ तो भागे और कंस ने ऊपर सिंहासन पर बैठा था, रंगभूमि में प्रवेश कर दे, सब एक एक करते सब पहलवान भागते जा रहे हैं। चारों मुष्टि को इशारा किया, अरे चाणूर कहाँ हो, अरे मुष्टि कहाँ हो। क्योंकि चाणूर मुष्टिक जो कंस के 2 एक ऐसे सैनिक थे, करीब 10-10 हजार सैनिकों से अकेले वो युद्ध कर सकते थे। भगवान कृष्ण और बलराम को जैसे ही ललकारा और मेरे प्रभु ने क्या किया, कृष्ण बलराम ने चाणूर और मुष्टि को पकड़ा और उसी समय चाणूर मुष्टि का भी उद्धार कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की। अब चारों तरफ जो लोग रंगभूमि में देख रहे हैं, चारों तरफ जो मेला देखने के लिए आए हैं, अब जितने भी लोग कृष्ण को देख रहे हैं, अब किसी को कृष्ण अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे दिन किसी की कृष्ण ये लगा था कि साड़ा पोतरेंगे दोतने पोतरेंगे कृष्ण निकाला जाग तो देखो इसी मारने वास्ते कंस ने एडा बड़ा षड्यंत्र चाहिए। कुछ लोग कृष्ण की उन्हें कृष्ण जागते लगा करता, कुछ बड़े बड़े राजकुमार उन्हें राजकुमार के रूप में भगवान दिखाई दिया कर दे, और राजकुमारी की उन्हें भगवान कृष्ण काम के रूप में दिखाई दिया कर दे। भगवान कृष्ण सखा छोटे छोटे बच्चे की भगवान कृष्ण सखा के रूप में दिखाई दिया कर दे, पहलवाने की पहलवान के रूप में दिखाई दिया कर दे, और पहलवाने की पहलवान के रूप में दिखाई दिया कर दे। और एक एक करते करते जो देखिए चारों तरफ कुछ नहीं है देखो है, और चारों
तरफ जो दिखा सब लोग दिखा कर दे, पर भक्त लोग कहेंगे भगवान कृष्ण भगवान के रूप में दिखाई दिया कर दे। और इस बात क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी है, जो जिनी भावना उसी उस रूप में दिखाई दिया करता। देखो ये क्या है, ये इंद्र देव देखो है, मुझे लगता फिर इंद्र जो है वो आपकी परीक्षा देखने पर इंद्र को ये नहीं पता ये संग उठने वाली नहीं, ये अमृत बरस रहा है। और देखते देखते जैसे ही आगे चालू मुष्टि को मार दिया, उसके बाद कंस ने क्या, भगवान कृष्ण जैसे ही कंस के पास गए और कंस को पकड़ा, कंस भागने लगा भगवान को पकड़ करके, और उसी कंस को सीधे सिंहासन से जमीन पर मार दिया और उसी समय कंस का वध कर दिया। तो वध तो ऐसे करना पड़े क्योंकि अब तो इसलिए कंस का आज भगवान कृष्ण ने 11 साल 56 दिन के भगवान कृष्ण कंस का वध कर दिया। बोले बहाल कृष्ण हाल की। तो कंस मारा गया और कंस की आज भगवान ने अत्याचारों से सब मथुरा वासियों को जो है मुक्ति दिला दी, वध किया और उनकी पत्नी अश्व प्राप्ति को उपदेश दी। अरे तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी, तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुझे गौरी जाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे गौरी जाओ, आरती गाऊं मोहिना तुझे गौरी जाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे गौरी जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी मन से मुनि मन मोहे, प्यारी मन से मुनि मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाओ, देख छवि बलिहारी जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुझे गौरी गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे गौरी गाओ, आरती गाऊं मोहिना तुझे गौरी जाओ, आरती गाओ मोहिना तुझे गौरी गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, चरण से निकली गंगा प्यारी, से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश निभाओ, उन्हें चरणों में शीश निभाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, व्यास दास के नाथ आप हो, दास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, श्री चरणों की बलि बलि जाओ, श्री चरणों की
भले भले जाऊं। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे तुझे गौरी जाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे गौरी जाऊं। आरती गाओ मोहिना तुझे गौरी जाओ, आरती गाओ मोहिना तुझे गौरी जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। यशोदा की लला तेरी आरती गाओ, यशोदा के लला तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवाने सहितं नमामि। भवं भवाने सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे मुरारी मधुकेशाय गोविंद गोपाल माखनकिशोर। ज्ञानं वदेहि शरणं वदेहि विद्यां वदेहि श्री भगवन् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधुरं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्री रामचंद्र, राधिका विनायकं श्री कृष्णचंद्र। ओम जजेन जगमयन्तो देवासानि धर्माणि प्रथमान्य सन्ना देहनागं महिमानः सजन्त तत्र पूर्वे साद्यः सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम शुभगाय विद्महे कमलमालाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। हरि ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम पंचम वेदाय विद्महे मुक्तिदाताय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि तथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वरा। ओम प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री महाशक्ति चंपा शास्त्री महाराज की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जुगल जुड़ी सरकार की जय। श्री अवर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। और मेरी सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा बलिदा बोलो सांचे दरबार की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में
समेत सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत वर्ष महान हो, गौ माता की सेवा हो, गौ ब्राह्मण की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गंगा माता की जय हो, जमुना माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत के संतों की जय हो, भारत के शहीदों की जय हो, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, अपने अपने माता पिता की जय, श्री नारायण वीर बजरंगी हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।